रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा फार्माकोलॉजी में से रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी ड्रग के लिए रूट यानी उसके रास्ते का तयन जो है वो बुनियादी तौर पर मंदरजा झैल चीज़ों को देखते हुए किया जाता है। नंबर वन, उसमें हम देखते हैं कि उस ड्रग की प्रॉपर्टी क्या है, कि आया वो ड्रग जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, या पाउडर फॉर्म में है, या वो इंजेक्शन की फॉर्म में है, या वो वाटर सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है, और इसके साथ साथ उसकी जो है आयोनाइजेशन, उसकी पीएच वगैरह जो है वो क्या है। और सेकेंडली जो हम देखते हैं इसमें वो है थेराप्यूटिक्स ऑब्जेक्टिव, कि हमारे जो डिज़ायरेबिलिटी जो है हमारी वो क्या है, कि हम किस तरह का एक्शन चाहते हैं, फास्ट एक्शन चाहते हैं या स्लो एक्शन चाहते हैं। और इसके अलावा हमारा जो पेशेंट है उसकी कंडीशन क्या है, आया वो किसी एमरजेंसी कंडीशन में है या वो बेहोश है या उसकी क्या कंडीशन है। तो इस चीज़ को भी देखते हैं। और इसके साथ जो है वो हम देखते हैं लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन, कि हमारा जो ट्रीटमेंट का या जो इलाज का दौरानिया है वो लंबा है, ज़्यादा अरसा के लिए जो है हम वो कोई मेडिसिन या ड्रग को यूज़ करवाना चाहते हैं, तो यकीनन उसके लिए हमें जो है एक ऐसा रूट चाहिए जो मरीज़ के लिए एक्सेप्टेबल हो और वो उससे इरिटेशन का बायस ना बने, कि अगर उसने उसको ज़्यादा लंबा अरसा के लिए इस्तेमाल करना है। कि मिसाल के तौर पर अगर किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन यूज़ करवानी है तो वो यकीनन एक लंबा अरसा के लिए उसको इस्तेमाल करवाई जाती है, तो उसके लिए जो है हम साल हर साल उसको इंजेक्शन तो नहीं लगवा सकते ना, तो उसको हम ओरल रूट उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे कि वो बआसानी अपनी मेडिसिन को जारी रख सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हम रूट की जो है वो सिलेक्शन करते हैं कि मरीज़ को जो है वो किस रूट के ज़रिए से ज़्यादा सूटेबल रहेगा मेडिसिन देना। तो अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रूट हैं मेडिसिन को देने के, लेकिन हम यहाँ पर जो 3 मेजर रूट्स ऑफ ड्रग को देने के हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो ज़्यादा कॉमन है, तो उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें सबसे पहले एंट्रल रूट है, इसमें ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल रूट शामिल हैं। सेकंड जो है वो पेरेंट्रल है, जिसमें इंजेक्शन वगैरह जो कि हम लगाते हैं आईएम, आईवी या सबक्यूटेनियस वगैरह वो आ जाते हैं। और अदर रूट्स जो होते हैं उसमें इन्हेलेशन है, इंट्रानेज़ल है, टॉपिकल वगैरह जो है वो आ जाते हैं। तो अब हम इनको देखते हैं, वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रल रूट को। एंट्रल रूट जो है वो बहुत ही सादा है और मोस्ट कॉमन रूट है, यानी सिंपल एंड मोस्ट कॉमन रूट जो है वो है ओरल रूट, और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूट जो है वो ओरल है। इसमें हम ओरल और सबलिंगुअल जो है वो शामिल है, रेक्टल भी इसमें आ जाता है, जबकि रेक्टल को लोकल भी कहा जा सकता है। तो एंट्रल में सबसे पहले ओरल रूट जो है उसको हम देखेंगे कि ओरल रूट जो है क्या है। तो गिविंग ड्रग बाय माउथ इज़ कॉल्ड ओरल रूट। ओरल रूट जो है वो एक आम और सादा और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो रूट है। इसमें हम कोई भी जो ड्रग है या मेडिसिन है मुंह के थ्रू लेते हैं। तो इसमें जो टैबलेट्स फॉर्म में जो मेडिसिन होती हैं, सिरप वगैरह होते हैं, जो कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं इसको ज़बान के ऊपर या उस ज़बान के नीचे, तो ये ओरल में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करें ओरल रूट, जो कि ज़बान के ऊपर रख कर जो
यूज़ किया जाने वाला तरीका है। अब इसके अगर एडवांटेजेस की हम बात कर लें तो मोस्ट कन्वीनियंट, यानी कि जो ओरल रूट है वो मोस्ट कन्वीनियंट है, बहुत आसान तरीक़ा से मेडिसिन लेने का ये एक रूट है, और मोस्ट एक्सेप्टेबल, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला जो है, कोई भी मरीज़ जो है इस रूट को या इस तरीके से मेडिसिन लेने को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यूज़ फॉर लोकल, ओरल रूट को हम लोकल इफ़ेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर किसी के मुंह में कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए भी ये यूज़फुल है। और सिस्टेमिक एक्शन, यानी अगर किसी और जगह पे जाकर ड्रग ने कोई इफ़ेक्ट करना है तो उसके लिए भी इस रूट को इस्तेमाल किया जा सकता है। डोजेज फार्म डू नॉट रिक्वायर स्टीराइल टेक्निक्स। इस रूट में जो डोजेज फार्म होती है, यानी कि डोजेज फार्म मीन कोई भी जो मेडिसिन होता है चाहे वो किसी भी फार्म में है, तो उसको जो स्टीराइल टेक्निक की ऐसी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं होती इस रूट में। उसके बाद डिलीवरी ऑफ ड्रग इनटू सर्कुलेशन इज़ स्लो। ओरल रूट के ज़रिए से ड्रग की जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में जो एंट्री होती है वो बहुत स्लो होती है, और ब्लड के अंदर इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, यानी एकदम से ये ब्लड सर्कुलेशन में नहीं चली जाती। जिस तरह के पेरेंट्रल रूट में कि जब हम किसी पेशेंट को कोई इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं आईएम या आईवी, तो उस तरीक़ा से जो उस मेडिसिन की ब्लड में कंसंट्रेशन होती है, यानी वो एकदम से उसका हाई कंसंट्रेशन ब्लड में चली जाती है। तो इस रूट यानी कि ओरल रूट में ऐसा नहीं होता, जिस वजह से इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं वो भी लेस होते हैं या ना होने के बराबर होते हैं। तो ये भी इस रूट का जो एक फ़ायदा है। अब इसके बाद हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है, रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन इज़ वेरिएबल, कि इस रूट में जो ऑब्जॉर्प्शन होती है वो वेरिएबल होती है। मतलब कुछ मेडिसिन की ऑब्जॉर्प्शन जो है वो कम होती है और कुछ की ज़्यादा। यानी अगर आप खाने के फौरी बाद किसी मरीज़ को हम मेडिसिन देते हैं तो ऑब्जॉर्प्शन उसकी कम होगी और स्लो होगी। और अगर इसी तरह खाली मैदा से कोई मरीज़ कोई मेडिसिन लेता है तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन तेज़ होगी और ज़्यादा होगी, और कुछ मेडिसिन की वैसी ऑब्जॉर्प्शन कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये भी है कि मैदा की जो म्यूकोजल सरफेसेस हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजल सरफेसेस जो लाइनिंग होती है, उसमें इरिटेशन जो है वो हो सकती है इस तरीक़ा से। एक्सटेंसिव हेपेटिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो है कि इसमें जो फर्स्ट पास इफ़ेक्ट यानी ड्रग का अपनी साइट ऑफ एक्शन, यानी जिस जगह उस ड्रग ने अपना इफ़ेक्ट शो करना होता है वहाँ पे वो पहुँचने से पहले जो इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो वो मैदा में से पहुँचती है जब मैदा में, तो उसकी डिसइंटीग्रेशन यानी उसकी जो तोड़ फोड़ होती है, और फिर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए से जो उस अब्जॉर्ब होकर जब वो लीवर में पोर्टल वेन के ज़रिए से पहुंचती है तो वहाँ पर लीवर उस ड्रग का, उस मेडिसिन का बहुत सारा जो परसेंटेज होता है उसको वो जो है ज़ाया कर देता है, या वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाती है, जो कि आमतौर पर 30 से 70% होता है। यानी कि मेडिसिन अपनी साइट ऑफ एक्शन पर पहुँचने से पहले काफ़ी हद तक जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये होता है फर्स्ट पास इफ़ेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी पूरी मिकदार अपनी साइट ऑफ एक्शन पर नहीं पहुंच पाती।
तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि बहुत सारी मेडिसिन जो है वो ज़ाया हो जाती है। और उसके बाद ऑनसेट ऑफ एक्शन इज़ डिलेड। ओरल रूट का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर मरीज़ किसी एमरजेंसी सिचुएशन में है, कंडीशन में है, तो इस रूट के ज़रिए से उस ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन भी डिले होगा। तो ये तरीका एमरजेंसी में सूटेबल नहीं है। ड्रग डिस्ट्रॉय बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओरल रूट के ज़रिए से दिया गया जो मेडिसिन है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाती है डाइजेस्टिव एंजाइम की वजह से, जैसा कि इंसुलिन वगैरह है या पिट्यूटरी हार्मोन्स, अगर हम ओरल रूट के ज़रिए से लेते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसी तरह से बेंजाइल पेनिसिलिन जो है, बेंजाइल पेनिसिलिन को भी अगर हम ओरल रूट के ज़रिए से यूज़ करेंगे तो गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ऐसी मेडिसिन को ओरल रूट के ज़रिए से नहीं देना चाहिए। अब इसके बाद हम देखेंगे सबलिंगुअल रूट के बारे में देखते हैं। तो सबलिंगुअल रूट में जो है प्लेसमेंट ऑफ ड्रग अंडर द टंग, के ड्रग को ज़बान के नीचे रखने को सबलिंगुअल कहते हैं। सब का मतलब नीचे होता है, लिंगुअल का मतलब होता है ज़ुबान, यानी ड्रग को ज़बान के नीचे रख के इस्तेमाल करना सबलिंगुअल ही कहलाता है। इस तरह से जो ड्रग है वो जो ज़बान के नीचे कैपिलरी नेटवर्क होता है उसमें डिफ्यूज़ हो जाती है और डायरेक्ट जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है उसमें चली जाती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हुए वो डायरेक्ट जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है और अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो करती है। अब इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें, रैपिड ऑब्जॉर्प्शन एंड इफ़ेक्ट, जैसे कि अभी बताया कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हुए मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन में चली जाती है और अपना जो है वो इफ़ेक्ट शो करती है। रैपिड ऑब्जॉर्प्शन होती है इसमें। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब एंजाइना के जो पेशेंट होते हैं जिनकी छाती में दर्द हो रहा होता है, दिल का दर्द, तो उनको जो एंजीसेट की जो टैबलेट उनकी ज़बान के नीचे रखी जाती है, या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कैपोटीन वगैरह जो है उनकी ज़बान के नीचे रखते हैं, जिससे उसकी रैपिड ऑब्जॉर्प्शन होती है, फ़ौरन वो इफ़ेक्ट शो करती है और उसका बीपी जो है वो डाउन कर देती है पेशेंट का। स्पीटिंग आउट टैबलेट कैन टर्मिनेट एक्शन, यानी अगर आपको ड्रग का इफ़ेक्ट नहीं चाहिए या आप उसको टर्मिनेट करना चाहते हैं तो आप इसको स्पिट आउट भी कर सकते हैं, उसको थूका भी जा सकता है, ये भी इसका एक फ़ायदा है। लो इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, के इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो भी इसमें कम होते हैं। अवॉइडेंस ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि इस रूट के ज़रिए से मेडिसिन जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को जो है वो बाईपास करते हुए डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। अब इसके अगर डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो इनकन्वीनियंट डिसकम्फर्टेबल फॉर फ्रीक्वेंट यूज़, यानी इस रूट को अगर हम बार बार यूज़ करेंगे तो मरीज़ डिसकम्फर्ट यूज़ करेगा, उसको अच्छा वो फील नहीं करेगा। और इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोज़ा, और इसमें जो है जो म्यूकस मेम्ब्रेन है मुंह के अंदर, जो म्यूकोज़ा है ओरल, वहाँ पे इरिटेशन भी हो सकती है जब बार बार आप उसको यूज़ करेंगे। और उसके साथ साथ जो है सलाइवेशन, उसका जो सलाइवा है, जो थूक भी है, वो भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है बाज़ दफ़ा जी। तो अभी जो थर्ड है जी वो देखते हैं इंटरनल रूट का, जो रेक्टल रूट है। रेक्टल रूट को जो है अभी हम इसमें देखेंगे। रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ द रेक्टम एज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इस रूट में जो है रेक्टम को एज अ रूट सेलेक्ट किया जाता है
फॉर मेडिसिन के लिए और जो दीगर फ्लूइड वगैरह होते हैं, यानी कि जैसा कि अनीमा वगैरह होता है, तो वो भी रेक्टल रूट के ज़रिए से ही दिया जाता है। और इसके अलावा रेक्टल सपोजिटरीज जो होती हैं, जो अक्सर बच्चों को दी जाती हैं कब्ज़ वगैरह के लिए, उसके रेक्टम एनस के ज़रिए से उनको दाखिल किया जाता है, तो उसके लिए भी यही रूट सिलेक्ट होता है। तो ये रेक्टम में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अब्जॉर्ब बाई रेक्टम ब्लड वेसल्स, तो ये डायरेक्ट जो है वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए से अब्जॉर्ब होकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाती है और अपना इफ़ेक्ट शो करती है। और ये लोकल इफ़ेक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे हेमोराइड या पाइल्स वगैरह में जो ट्यूब्स वगैरह मरहम वगैरह यूज़ करवाई जाती हैं, तो वो लोकल इफ़ेक्ट भी यहाँ पे इससे लिया जा सकता है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो इसमें अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो इसमें भी ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को जो है वो बाईपास कर लेती है। कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन टू अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं, जो बेहोश मरीज़ जो होते हैं, उनके लिए भी ये बड़ा सूटेबल तरीका होता है कि वो मुंह के ज़रिए से मेडिसिन नहीं ले सकते, तो उनको भी ये इस तरीके से जो है मेडिसिन दिया जा सकता है। और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी रूट के ज़रिए से ही दी जा सकती हैं, उसके लिए भी इस रूट को इस्तेमाल किया जाता है। अब डिसएडवांटेजेस में अगर हम देख लें तो प्लेसमेंट टू हाई इनटू रेक्टम कैन में लीड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। बाज़ दफ़ा कुछ मेडिसिन जो हाई प्लेसमेंट यानी ज़्यादा क्वांटिटी में रख दी जाए तो उनका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वो भी उसको भी ये लीड कर लेती है। और अगर किसी मरीज़ को डायरिया वगैरह हो तो उसमें जो इसकी अब्जॉर्प्शन है वो भी इफ़ेक्ट होती है, यानी या उसकी अब्जॉर्प्शन मेडिसिन का ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। और अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मेसी के हवाले से और भी इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।